कृष्णा बायोलॉजी। तो आज टॉपिक है फोटोपीरियडिज्म। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नै। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा को आपण मानको अनुरोध। तेणु आसंतु आज टॉपिक बाबद डिस्कस करबा फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म काहा कुआ जाय ता सहित आमे देखिबा ए फोटोपीरियड को नै कि जो प्लांट क्लासिफाई करथौ ताको आमे देखिबा प्लस ता सहित मेकानिज्म ऑफ फोटोपीरियडिज्म जो थरे आमे देखिबो जे प्लांट केमती का माने कोन फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते से बाबद में डिस्कस करियो। तो आसंतु आज टॉपिक बाबद डिस्कस करबा डिटेल्स से फोटोपीरियडिज्म। So photoperiodism babadre jodi ame कहबा that is the mechanism that enables plant to day length so that the flower at a specific time of the year is known as photoperiodism। तो photoperiodism में कहा कहबा ना जो पीरियड रे कौन हुए ना लाइट को रेस्पॉन्स करके प्लांट लाइट को डे लेंथ रेस्पॉन्स करके गोटे स्पेसिफिक टाइम रे फ्लावर फॉर्म को आस्ते गोटे ईयर ऑफ स्पेसिफिक टाइम रे फ्लावर फॉर्म आस्ते सी मेकानिज्म को आम कौन कही ना फोटोपीरियडिज्म बोली कही था। तेणु इज ए मेकानिज्म दैट एनाबल्स प्लांट टू डे लेंथ को रेस्पॉन्स करके प्लांट एनाबल हुए एवं फ्लावरिंग फॉर्म को आसे गोटे स्पेसिफिक टाइम गोटे ईयर रो स्पेसिफिक टाइम रे फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते तो सी प्रोसेस को आम कौन कही था ना फोटोपीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट को रेस्पॉन्स करके माने कौन प्लांट फ्लावरिंग फॉर्म आसे नॉर्मली फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते डे लेंथ को रेस्पॉन्स करके तेणु से आम फोटोपीरियडिज्म बोली कही था से मेकानिज्म को। देन डिस्कवरी बाबद जदि आम कहबा फोटोपीरियडिज्म रो W. Garner and H.A. Allard in 1920 were first to describe the effect of day length on the flowering plants. So they discovered that there was a critical factor, that is critical day length, affecting the flowering. तो गार्नर एवं एलर्ड यही प्रथम डेस्क्राइब करथिले जे डे लेंथ को रेस्पॉन्स करके प्लांट फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते एक्सपेरिमेंटली से माने प्रूव करथिले जो टोबैको प्लांट नै कि तेणु সেটা আমি কইবা যে photoperiodism discovered by বা described by that is Garner and Allard first time। So here the point that is the critical factor বা critical day length বলে আমি जो कहूछु। So critical day length माने যদি আমি कहूछु किसी माने कथा नहीं but it is the length of a photoperiod above or below which flowering occurs। प्लांट जो डे पीरियड जो रिक्वायर करछि केते माने लाइट रेस्पॉन्स रे से फ्लावरिंग फॉर्म आछि एवं जो पॉइंट रे जो एवरेज पॉइंट हम देखि थाउ त माने डे लेंथ जो एवरेज आवर देखि थाउ तो सेटा को हम कोन कोना क्रिटिकल डे लेंथ बोली कहि थाउ। जेमति माने करो हमर जो अछि शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट तो किछि प्लांट अछंती जो माने कि जदि हम कहबा जे टोटल 24 आवर्स जदि हम माने करो मिडिल पॉइंट धरिबा दैट इज 12 आवर तेणु ये जो 12 घंटा तमें 12टा ही आम कहबा इजी कोन गोटे क्रिटिकल डे लेंथ बोली कहबा। तेणु से केस रे 12 रु जी आम कहबा कम रिक्वायर करथबो से हला शॉर्ट डे प्लांट जी अधिक रिक्वायर करथबो से आम लॉन्ग डे बोली कि कहबा। किंतु सेटा जे आम कहबा जे इटा जे 12 माने कोन 12 बा जो 12 घंटा रे ही माने कम बेसी सेटा न बाकी जो प्लांट जो अनुसार रिक्वायर करथबो डे लेंथ माने करो गोटे जैंथियम प्लांट एग्जांपल देछि जैंथियम प्लांट इज अ शॉर्ट डे प्लांट इट्स क्रिटिकल डे लेंथ इज बिलो 15 आवर्स 15 घंटा री कम अमाउंट ऑफ लाइट पाइले ये फ्लावरिंग फॉर्म करते हैं। किंतु गोटे long day plant that is hyacinthus nature is a long day plant but its critical day length is above 11 hour 11 घंटा रु अधिक जदि लाइट पीरियड पाइबो ताले फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते। तेणु क्रिटिकल डे लेंथ आम कहबा दैट इज माने कोन जे हम गोटे पर्टिकुलर पॉइंट धरले सेही पॉइंट रु एबव और सेही पॉइंट रु बिलो सेमति नहीं। तेणु जो माने कोन पर्टिकुलर पॉइंट बा पर्टिकुलर पीरियड रे टाइम बा लाइट डे लेंथ रे गोटे प्लांट फ्लावरिंग फॉर्म आसीबा को से जो पॉइंट से आछि सेटा को हम कोन कोन क्रिटिकल डे लेंथ बोली कि कहथाउ। सो ये फोटो पीरियड को रेस्पॉन्स करके जदि हम प्लांट को क्लासिफाई करबा सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियडिक रेस्पॉन्स को हमें बेसिस करके जदि प्लांट को क्लासिफाई करबा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट दैट इज वन इज द शॉर्ट डे प्लांट another is the long day plant and day neutral plants। short day plant that means long night हमें कहि परबा long night plants
और लॉन्ग डे प्लांट्स दैट इज शॉर्ट नाइट प्लांट्स बा सिंबलिकली हमें एसडीपी एलडीपी एंड डीएनपी लिखिता। तेणु ये शॉर्ट डे प्लांट कथा जदि प्रथमे आम कहबा जे शॉर्ट डे प्लांट दिस प्लांट्स वुड फ्लावर ओनली व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन ए क्रिटिकल डे लेंथ। तो या पूर्व मु कहली क्रिटिकल डे लेंथ कौन, तेणु जोटा कि डिफर करे डिफरेंट स्पेसीज केस रे डिफर करता है। तेणु गोटे पर्टिकुलर डे लेंथ रे माने कौन जो क्रिटिकल डे लेंथ आम धरती ताठार कम हेले ताको आम कौन को ना शॉर्ट डे प्लांट बोली कही। दैट मीन्स दैट इज लॉन्ग डे प्लांट, ये लॉन्ग नाइट प्लांट शॉर्ट डे प्लांट बा लॉन्ग नाइट प्लांट बोली आम कहबा। तेणु टिपिकली शॉर्ट डे प्लांट्स वुड नॉट फ्लावर अनलेस दे आर सब्जेक्टेड टू डार्क पीरियड्स अबाउट 11 to 14 आवर्स। तेणु नाइट पीरियड एमाने अधिक रिक्वायर करती, डे पीरियड एमाने कम रिक्वायर करते, से शॉर्ट डे प्लांट बोली आम कही था लॉन्ग डे ये सॉरी लॉन्ग नाइट प्लांट बोली आम कही था। फॉर एग्जांपल राइस जांथियम टोबाको तो युडाक सब हूँ कौन ना शॉर्ट डे प्लांट बोली आम कहबा। देन नेक्स्ट देखिबा लॉन्ग डे प्लांट। Long day plants, that is, these plants flower only when the day length is longer than a certain critical day length. तो जमी आम देखुले शॉर्ट डे प्लांट केस रे क्रिटिकल डे लेंथ रु कम रिक्वायर होता, हियर क्रिटिकल डे लेंथ रु टिके लंगर बा अधिक रिक्वायर होता है लाइट पीरियड। तो सच प्लांट्स जनरली नीड शॉर्टर नाइट्स, माने ये छोटी माने कोन अल्प माने जेतु डे लेंथ अधिक होता है तेणु से केस रे नाइट पीरियड टा टिके कम हो। तेणु such plants generally need shorter nights or perhaps that is 11 to 12 hours. Plants like barley, wood, hyacinthus niger जोटा कि black henbane बोली कुहाଯାଏ, spinal इट्स एगुड़ा सब है long day plants। सेमती day neutral plants कौन ना the plants in which flowering is unaffected by dark or light cycle are called day neutral plants। डार्क पीरियड हो कि लाइट पीरियड द्वारा जदि प्लांट रो फ्लावरिंग टा अनअफेक्टेड रहथुबो ताले से प्रकार प्लांट को हम कोन कहबा ना डे न्यूट्रल प्लांट बोली के कहबा। जेमती रोजेस, पी, सनफ्लावर, तमर जो टगर बा टाबेरना मोंटाना डायबोटिक। तेणु ये सब प्लांट केस रे माने कोन लाइट पीरियड की डार्क पीरियड कोनोसी माने कोन अफेक्ट करना थाए फ्लावरिंग ऊपर। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ କ'ଣ ଜର୍ମିନେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସିଡ୍ ଜର୍ମିନେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଗଛ କିଛି ଦିନ ବଢ଼େ, ତାପରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫର୍ମକୁ ଆସେ, ଫ୍ରୁଟିଂ ହୁଏ। ମେ ବି ଯଦି ଆନୁଆଲ୍ ହେଇଥିବ କି ବାଇନିଆଲ୍ ହେଇଥିବ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବା ଆମେ କହିବା ଦିଜ୍ ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫର୍ମଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏନି ଡାର୍କ କି ଲାଇଟ୍ ସାଇକେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। तब देन नेक्स्ट देखिबा हमें मेकानिज्म ऑफ फ्लावर इनिशिएशन को मेकानिज्म रे फ्लावर इनिशिएशन हेते डे लेंथ को रेस्पॉन्स करके। So mechanism of flowering initiation then देखिबा studied by following this theory. One is the phytochrome theory, that is flowering stimulus, and second one is the florism concept बा चाइल्ड हैंस थ्योरी बोली कि हमें कहबा। तो प्रथम देखिबा सब फाइटोक्रोम थ्योरी। तो फाइटोक्रोम थ्योरी बा फ्लावर स्टिमुलस कौन ना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शूट अपेक्स, जेतेबेले लाइट पड़े तमर शूट अपेक्स रे इट प्रोड्यूस ए केमिकल which come to leaves पत्र को आसे and induces the phytochrome जो phytochrome अच्छे which helps to initiate the flowering। तेणु फाइटोक्रोम थ्योरी कहूँ जितेबाला लाइट शूट अपेक्स रे पड़े बा लाइट रेस्पॉन्स करे सेतेबेले कौन हुए ना गोटे लीफ रे केमिकल प्रोड्यूस होते ये सॉरी गोटे शूट अपेक्स रे गोटे केमिकल प्रोड्यूस हुए और जो केमिकल कौन हुए ना लीव्स को आसे और लीव्स रे थिबा जो फाइटोक्रोम से फाइटोक्रोम कौन करे ना इनिशिएट करे फॉर and induces the phytochrome which helps to initiate flowering बोली कि हम कहबा। तेणु ये फाइटोक्रोम कौन से बाबद रे जानिबा। So phytochrome is a bluish billy protein pigments that is exist in two interconvertible forms। दीटा interconvertible forms रहते हैं phytochrome। So phytochrome is a pigment, bluish pigment, billy protein pigment जो कि दीटा फॉर्म रहते हैं जोड़ा कि इंटरकन्वर्टिबल इन नेचर, दैट इज फाइटोक्रोम रेड बा सिंबलिकली हम पी आर लिखि था और फाइटोक्रोम फार रेड बा सिंबलिकली पी एफ आर लिखि था। तो ये फाइटोक्रोम फार रेड कौन करे ना 730 नानोमीटर रेंज रू लाइट अब्जॉर्ब करथला बेले फाइटोक्रोम रेड कौन करे ना 660 नानोमीटर, दैट मींस रेड लाइट रू कौन करथा ना लाइट अब्जॉर्ब करथा है।
तेणु द PR form of phytochrome absorb red light, that is 660 nanometer, and converts to PFR form. ଯେତେବେଳେ PR form ଟା ଯେତେବେଳେ ଡେ ଟାଇମ ରେ, this is ଡେ ଟାଇମ ରେ red light जो available हुए, तो ସେ red light को absorb କରିକି PFR form को ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା in the darkness ବା night period ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା PFR କ'ଣ କରେ ନା PFR converted हुए, that is PR को ବା phytochrome red को convert हुए। So the PR form of phytochrome absorb far red light 7 nanometer and converts to PR form. So under continuous darkness, the PFR form of phytochrome gradually changes to PR form. तेणु PFR form टा darkness period रे PR form है और PR form टा day time रे PFR form है। तेणु यही concept को नेगी बा यही कथा को नेगी हम बर्तमान देखिबा जे शॉर्ट डे प्लांट एवं लॉन्ग डे प्लांट केस रे किए इनहिबिट करछि एवं किए प्रमोट करछि फ्लावरिंग को देखिबा आसा। सो फाइटोक्रोम रो दुईटा फॉर्म को नेगी हम जदि बर्तमान देखिबा जे शॉर्ट डे प्लांट एवं लॉन्ग डे प्लांट केस रे को फॉर्म कोन इनहिबिट करछि कि को फॉर्म प्रमोट करछि को प्लांट केस रे। सो प्रथमे जदि हम देखिबा शॉर्ट डे प्लांट बाबत रे, तो शॉर्ट डे प्लांट ए केस रे हम देखिताउ कोन जे शॉर्ट डे लेंथ रे कोन हुए ना फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते। तेणु at the end of light period most of the phytochrome is converted to PFR form। तो प्रथमे कोन हुए ना PFR फॉर्म को कन्वर्ट होते हैं, कहीं हम जानिछु जे PR फॉर्म टा डे टाइम रे PFR फॉर्म को कन्वर्ट हुए एवं दैट PFR फॉर्म इनहिबिट्स द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। ये कोन करे ना इनहिबिट करे फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट केस रे। किंतु आमे जानिछु जे वर्तमान कोन डे लेंथ टा बहुत ही कम अछि, कि शॉर्ट डे प्लांट केस रे जते फ्लावरिंग फॉर्म आसे PFR टा जेतु डे लेंथ बहुत ही कम, तेनु से केस रे PFR भी बहुत कम प्रोड्यूस होइथो, बट नाइट पीरियड टा अधिका, तेनु से केस रे जतिक अमाउंट ऑफ PFR फॉर्म हेइथो से सब कन्वर्टेड हेइथो कोथको PR फॉर्म को, एवं दैट PR प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। तेनु आमे एटी कहि परिबा जे शॉर्ट डे प्लांट केस रे PFR कोन करे ना इनहिबिट्स फ्लावरिंग एवं PR फॉर्म टा कोन करे ना फ्लावरिंग फॉर्म को प्रमोट करथे बा एक्सेलरेट करथे। सेमिति लॉन्ग डे प्लांट केस रे जे देखबा दैट इज ओलोटा। ओलोटा कोन ना जते डे लेंथ टा अधिक हबो तो PFR मोर कन्वर्टेड इनटू PFR। सो नाइट पीरियड टा कम हेले सो कम अमाउंट ऑफ PR प्रोड्यूस हो, तेनु इट एज ए रिजल्ट वर्तमान कोन हबो ना PFR विल माने कोन प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, whereas PR inhibits the flowering in long day plants। तो PR कोन करे ना लॉन्ग डे प्लांट केस रे फ्लावरिंग को इनहिबिट करथला बेले प्रमोट करे शॉर्ट डे प्लांट केस रे फ्लावरिंग को। सेमति PFR हम कहि परबे एज ए कंक्लूजन PFR इनहिबिट करछि फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट रे फ्लावरिंग फॉर्म को इनहिबिट करछि, किंतु प्रमोट करछि लॉन्ग डे प्लांट रो फ्लावरिंग फॉर्म। So this is the मैं कहबे जे फ्लोरिजन कांसेप्ट बा फ्लावरिंग स्टिमुलस बाबत रे हम डिस्कस करले। द नेक्स्ट थ्योरी हम देखिबा सॉरी फ्लोरिजन कांसेप्ट कहले जे दिस इज द फाइटोक्रोम थ्योरी। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करिबा दैट इज फ्लोरिजन कांसेप्ट बा चाइल्ड थ्योरी। So florizin concept बाबत रे जदि कहबा जे फ्लोरिजन इज ए हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन इज रेस्पोंसिबल फॉर फ्लावरिंग, जे कि फ्लावरिंग पय रेस्पोंसिबल हेते। एवं फ्लोरिजन रो टर्म टा was named by MKR Chilekha in 1936 which is a Latin term जहार माने हला फ्लोरा जोटा कि फ्लोरिजन फ्लोरा एंड जेनो टर्म रो आसी। फ्लोरा मींस फ्लावर, जेनो मींस टू बेगेट। सो जो फ्लोरिजन रो कथा हमें एठी जो कहछु बा जो चाइलेखा जो कहले जो कांसेप्ट देले, so in apical meristem this hormonal complex activates this florizon टा होची गुडे complex form hormonal complex बोल के कहथौ। so genes for the differentiation of a flower, so florizon forms or produces under conditions of favorable day length। तेनु जो complex form जो हम कहछु जो florizon that is two components, one is the gibberellin and another is the anthracene। जो जिबरेलिन एवं आंथेसिन एमाने लॉन्ग डे प्लांट केस रे लिमिटिंग फैक्टर भाव रे काम करे। लॉन्ग डे प्लांट केस रे जिबरेलिक एसिड एवं शॉर्ट डे प्लांट केस रे लिमिटिंग फैक्टर भाव रे काम करे दैट इज आंथेसिन। तमाने जेतले लॉन्ग डे प्लांट टा जो शॉर्ट डे प्लांट रे फ्लावरिंग फॉर्म को आसी पारेनी काहेकि
ना जिबरेलिक एसिडटा से फॉर्म रे से केस रे माने कोन अभाव थाए बा लिमिटिंग फैक्टर भाव रे कार्य करे सेमती शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे पीरियड रे कहीं फ्लावरिंग फॉर्म आसे ना आंथेसिन टा जो प्रोड्यूस हुए नहीं बा लिमिटिंग फैक्टर भाव रही थाए बा एक्टिवेट हुए नहीं किंतु जदि सेटा आंथेसिन टा जदि हमें शॉर्ट डे पीरियड कथा हम देखिबा ताले आंथेसिन एक्टिवेट हुए एवं फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते शॉर्ट डे केस रे लॉन्ग डे केस रे सेमती जिबरेलिक एसिड टा लॉन्ग डे पीरियड लाइट रेस्पॉन्स करके जिबरेलिक एसिड टा एक्टिवेट हुए और सिंथेसिस हुए और फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ते तो बर्तमान हम देखिबा ये जो लॉन्ग डे प्लांट केस रे जिबरेलिक एसिड प्रोड्यूस होची शॉर्ट डे प्लांट केस रे जो आंथेसिन प्रोड्यूस होची सेठी केमती फ्लावरिंग फॉर्म को आनते देखिबा so GA synthesis is activated in a long day period रे G synthesis activated long day plant case रे so whereas anthocyanin is activated in short day period so plant grows on long day have high levels of GA ତେଣୁ जो प्लांट गुड़ाक लंग डे फ्लावरिंग फॉर्म आसते से केस रे हाई लेवल ऑफ कौन रोचे ना जीए बा जिबरेलिक एसिड रोचे so in short day GAR synthesis is very small quantity so under short day condition the deficiency of GA limits the development of flowering in long day species सेथिबे से केस रे कोन हुए ना लॉन्ग डे प्लांट केस रे लॉन्ग डे प्लांट जो रही से शॉर्ट डे केस रे फ्लावरिंग फॉर्म को आसी पारेनी कहीं कि there is a deficiency of gibberellic acids बा gibberellins बोले के हम कहब so only on long day its GA synthesis is activated to stimulate flowering in long day plants so florism produced by one response to experimentally देखा जाय छी जे florism produced by one response type will often induce flowering in another type जदि हमें कहबा जे मीनिंग कोन ना शॉर्ट डे प्लांट को इंड्यूस शॉर्ट डे प्लांट त माने शॉर्ट डे प्लांट टा इंड्यूस्ड हेतिबो लाइट पीरियड इंड्यूस्ड हेतिबो इज ग्राफ्टेड विथ लॉन्ग डे प्लांट से केस रे फ्लावर प्रोड्यूस्ड हे परिबो तेनु जदि दी जनक केस रे शॉर्ट डे प्लांट केस रे आंथेसिन रो डेफिशिएंसी रोची एवं लॉन्ग डे प्लांट केस रे जिबरेलिन रो डेफिशिएंसी रोची बा लिमिटिंग फैक्टर भाव रे काम करची तेनु दीटा को जदि हमें इंड्यूस्ड फॉर्म रे हमें ग्राफ्टिंग करबा ताले से केस रे हम फ्लावरिंग फॉर्म पाबा so thus it is concluded that although florism is produced in response to different environmental conditions so this is the florism concept बाबद हमें जानले then last देखिबा so significance of photoperiodism so significance बाबद जदि कहबा जे photoperiodism determines the season determine करे in which the particular plant shall come to flower तो गछर गोटे फ्लावरिंग फॉर्म को आसिले हमें इजीली जानि पारु जे ई सीजन आरंभ होला कि तेणु फोटोपीरियोडिज्म हमको डिटरमाइन करे जे को सीजन कहीं ना पर्टिकुलर सीजन रे ही गोटे फ्लावरिंग प्लांट गोटे फ्लावरिंग फॉर्म आस्ते it is useful in keeping some plants in vegetative growth to obtain higher yield of tubers rhizomes बा किसी केस रे हमें फ्लावर भी अधिका पाइबा पई तेणु जेतबेले हमें जे प्लांट देखिलु जे फ्लावरिंग फॉर्म को आछे त माने सी केस रे मानकर हमें वेजिटेटिव ग्रोथ करे कि वेजिटेटिव ग्रोथ करे थाओ बस सी प्रकार जो को प्लांट केस रे वेजिटेटिव ग्रोथ दरकार को प्लांट केस रे फ्लावरिंग फॉर्म विशेष करके दरकार तो सी सब जिंस को हमें माने कोन ई फोटोपीरियोडिज्म थ्रू रे हम ताको मेंटेन करि परिबा जोटे कि हमें जो यील्डिंग कैपेसिटी प्लांट केस रे बढ़ाई परिबा त माने जो अनुसार वेजिटेटिव पार्ट जदी दरकार होतो ताले वेजिटेटिव पार्ट हम पाई परिबा जे फ्लावरिंग फॉर्म दरकार होतो फ्रूट्स इत्यादि तो सी केस रे हमें से अनुसार फोटोपीरियोडिज्म हमको सहायता करछि so this phenomenon helps our plant breeders manku ये help करछि for a cross breeding in plants which normally develops flower in different season तो माने कोन रेगुलर पीरियड रे मध्ये हम कोन कर परबा माने फ्लावर प्रोड्यूस करी फ्रूट प्रोड्यूस कर परबा किंतु जोटे कि वर्ष रे थरुटी फ्लावरिंग फॉर्म करथला जेटा को हम रेगुलर कंटीन्यूअस वे रे हम फ्लावरिंग फॉर्म को आनी के फ्रूट प्रोड्यूस कर परबा आ कोन मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कैन बी एनेबल ए प्लांट टू फ्लावर इन डिफरेंट सीजन जो फ्लावरिंग फॉर्म को आछि जो पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्स रहउछि ताको जदि हम मैनिपुलेट करबा ताले से केस रे हम कोन कर परबा ना प्लांट को एनेबल कर परबा टू डिफरेंट सीजन रे फ्लावरिंग फॉर्म को से केमती जो पर्टिकुलर सीजन रे आस्ला से सीजन को छाडी देले भी अलगा सीजन रे से प्लांट फ्लावरिंग फॉर्म को आसी परबा so this phenomenon is also useful in laying out gardens जो गार्डन बा तुम जो डिफरेंट पार्क गुडा जो डिफरेंट फ्लावरिंग बा प्लांट्स सब रखा है डिफरेंट शेप देकी तो ताको जदी हमें
ମାନେ ଜାଣି କେଉଁ ସିଜନରେ କ'ଣ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଫର୍ମକୁ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିପାରିବା, ଗାର୍ଡେନକୁ ସଜେଇ ପାରିବା। So laying out gardens, orchid and plant crop patterns of the area. So these are the significance of the photoperiodism. Then last ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ photoperiod induction କ'ଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ photoperiodism ଉପରେ ଯେଉଁ ବା photoperiodism କୁ ଲାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ ସେ ବାବଦରେ ଦେଖିବା। सो फोटोपिरियडिज्म रो ऊपर जो लाइट रो क्वालिटी जदि हम देखबा जे ग्रीन लाइट इनएफिशिएंट इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, ग्रीन लाइट के भी मान कोन फ्लावरिंग इंड्यूस करि पारे नै। ब्लू लाइट इंड्यूसेस पुअर फ्लावरिंग, बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्लावरिंग फॉर्म कान थाए, एवं रेड लाइट जोटा कि इंड्यूसेस बेस्ट फ्लावरिंग बोली हम कहबा। So then photoperiod induction con it is seen that only a short exposure to appropriate photoperiod is required for the production of a flowers. This phenomenon is known as photoperiod induction. तो appropriate जो short exposure हेले plant photoperiod को तो ये कौन करना flower produce करता है जितने की amount रो जो रेंज जाए बा जो पीरियड जाए माने कौन देले प्लांट फ्लावरिंग फॉर्म को आसछि ताले सेरे हम को ना फोटोपिरियड इंडक्शन बोले के हम कहता। सो दिस इज द इट हम ओवरऑल डिस्कस करले फोटोपिरियडिज्म बाबद रे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।